आपके इतने सारे प्यार और सहयोग के लिए हम अपने सभी दर्शकों का और सभी सब्सक्राइबर्स का हार्दिक हृदय की असीम गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सावन के इस पवित्र माह में आज हम आप सभी के लिए ऐसे महादेव जी के 6 चमत्कारी, अजीबोगरीब और बहुत ही रहस्यों से भरे हुए उन मंदिरों के बारे में बताएंगे जिन्हें शायद आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा। तो बने रहिए इसी वीडियो के साथ और हम आपको उन सभी मंदिरों के बारे में बताएंगे जहां आप आज भी जाकर उन रहस्यों को जांच कर सकते हैं और इस वीडियो की प्रामाणिकता को सिद्ध कर सकते हैं। तमिलनाडु में कि 12वीं शताब्दी में चोल राजाओं ने ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। बता दें कि ये मंदिर बहुत ही अद्भुत है। यहाँ की सीढ़ियों पर भी संगीत गूंजता है, ऐसा कई बार सिद्ध किया जा चुका है। बता दें कि इस मंदिर को बेहद खास वास्तुशैली में बनाया गया है। मंदिर की सबसे खास बात यह है कि वो 3 सीढ़ियाँ जिन पर जरा सा भी तेज पैर रखने पर संगीत की अलग अलग ध्वनि सुनाई देने लगती है। लेकिन इस संगीत के पीछे का रहस्य क्या है, इस पर आज तक पर्दा नहीं उठ पाया है। ये मंदिर भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। मंदिर की स्थापना को लेकर स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार यहाँ देवताओं के राजा इंद्र के सफेद हाथी ऐरावत ने शिव जी की पूजा की थी। इस वजह से इस मंदिर का नाम ऐरावतेश्वर मंदिर पड़ गया। यहाँ ये भी उल्लेख मिलता है कि मृत्यु के राजा यम, जिन्हें हम यमराज के नाम से भी जानते हैं, वो यमदेव एक ऋषि के द्वारा शापित थे और शरीर की जलन से पीड़ित थे। इसके बाद वो इसी मंदिर में आए और परिसर में बने हुए पवित्र जल में स्नान कर भगवान भोलेनाथ की पूजा की। इसके बाद वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। यही वजह है कि मंदिर में यमराज की भी छवि अंकित है। बता दें कि ये मंदिर महान जीवंत चोल मंदिरों के रूप में जाना जाता है। साथ ही इसे यूनेस्को की ओर से वैश्विक धरोहर स्थल के रूप में भी घोषित किया गया है। और इसके प्रमाणों के विषय में अधिक कहना ही क्या कि सीढ़ियों पर बजते हुए अद्भुत संगीत से सभी वाकिफ हैं और भगवान शिव की इस महिमा को सभी नमन करते हैं। दूसरा मंदिर बांगरमऊ उन्नाव नगर के दक्षिण में कटरा बिल्होर मार्ग पर स्थित है। भगवान बोधेश्वर महादेव की ये अद्भुत कथा यहाँ पर बहुत ही प्रचलित है। कथा ये मिलती है कि नेवल के राजा को पंचमुखी शिवलिंग, नंदी और नवग्रह स्थापित करने का बोध स्वयं भोलेनाथ ने ही कराया था। इसी के चलते मंदिर का नाम भी बोधेश्वर महादेव मंदिर पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि जब राज्यकर्मी रथ पर शिव, नंदी और नवग्रह आदि को लेकर जा रहे थे, तभी वह रथ राजधानी में प्रवेश करते ही भूमि में धंसने लगा। इसके बाद तमाम प्रयास किए गए लेकिन रथ नहीं निकल सका। फिर राजा ने उसी स्थान पर सभी प्रतिमाओं की स्थापना करवा दी और तभी से ही भक्त बोधेश्वर मंदिर में असाध्य बीमारियों की अर्जियां लेकर पहुंचने लगे। सबसे खास बात तो ये है कि बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से इन असाध्य बीमारियों की सुनवाई बहुत जल्द होने लगी और सभी पीड़ित रोगियों को बहुत जल्द ही लाभ मिलने लगा। ऐसा कहा जाता है कि इस शिवलिंग के सच्चे मन से स्पर्श मात्र से ही भक्तों की सभी बीमारियां दूर हो जाती हैं। यही नहीं, भोले के पंचमुखी शिवलिंग मंदिर में अर्धरात्रि में दर्जनों सांप पंचमुखी शिवलिंग को स्पर्श करने आते हैं और फिर वापस जंगल में ही लौट जाते हैं। ऐसा आश्चर्यजनक प्रामाणिक मंदिर आज तक शायद किसी ने भी नहीं सुना होगा। ऐसा भी कहा जाता है कि आज तक इन सांपों ने किसी भी स्थानीय नागरिक को कोई भी क्षति नहीं पहुंचाई है, लेकिन वो केवल शिवलिंग को ही स्पर्श करते हैं और शिवलिंग को स्पर्श करके वापस लौट जाते हैं। भगवान शिव का ये अद्भुत मंदिर आपको कैसा लगा? तीसरा मंदिर छत्तीसगढ़ के मरोदा गांव में भगवान भोलेनाथ का एक बहुत ही अनोखा मंदिर स्थित है। इस मंदिर का नाम भूतेश्वर मंदिर है। मंदिर में स्थापित शिवलिंग का आकार 6 से 8 इंच बढ़ता है। विज्ञान ने यहाँ पर घुटने टेक दिए हैं और विज्ञान आज तक रिसर्च में ही लगा हुआ है कि एक पत्थर जिसमें कोई जीवन नहीं होता वो कैसे प्रतिदिन 6 से 8 इंच बढ़ रहा है। ऐसा बता दें कि इस शिवलिंग में प्रकृति प्रदत्त जल लहरी भी दिखाई पड़ती है जो भगवान शिव के शिवलिंग में उपस्थित होती है। प्रकृति प्रदत्त इस जल लहरी में एक खास बात यह है कि ये जल लहरी धीरे धीरे जमीन के ऊपर आती जा रही है। यही स्थान भूतेश्वरनाथ भकुरा महादेव के नाम से भी जाना जाता है, जिसे आसपास के स्थानीय निवासी इस नाम से जानते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि भगवान शंकर पार्वती जी ऋषि मुनियों के आश्रमों में भ्रमण करने आए थे, तभी यहाँ शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए। पुराणों में इस भूतेश्वरनाथ शिवलिंग का नाम
बहुत ही श्रद्धा के साथ लिया जाता है, जहाँ इसे भकुरा महादेव के नाम से स्थानीय निवासी जानते हैं। शिव जी के इस अद्भुत शिवलिंग को देखने के लिए यूं तो यहाँ हरदम ही मेला लगा रहता है, लेकिन सावन में यहाँ पर लंबी लंबी कतारें लगती हैं। मेरी आशा है कि आप सभी भक्तगण सावन में इस बाबा के धाम का दर्शन अवश्य करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि शिव जी को समझना है, शिव को पाना है तो पूर्णतः शिव में ही लीन होना पड़ेगा। इस धरती पर देवों के देव महादेव लिंग रूप में विराजमान है। शिव जी को सृष्टि का सृजन और सृष्टि का अंत कहा गया है। यही कारण है कि भगवान शिव का कोई था ही नहीं पा सका। इतना ही नहीं, शिव शंकर के मंदिरों में छिपे हुए रहस्यों की समझ सभी से परे है और विज्ञान ने तो यहाँ पर घुटने ही टेक दिए हैं। आखिर क्या वजह है कि भगवान शिव के ऐसे मंदिरों में आज की उन्नत तकनीक भी समझ नहीं पाई है। भगवान शिव जी का एक मंदिर तो ऐसा प्रचलित है, ऐसा अद्भुत और ऐसा अजीबोगरीब और रहस्यों से भरा हुआ है कि यहाँ पर जैसे जैसे गर्मी अपनी प्रचंड रूप में आती है, वैसे वैसे ये स्थान ज्यादा से ज्यादा ठंडा होता जाता है। भगवान शिव जी का ये मंदिर उड़ीसा के टिटलागढ़ में स्थित है। तेज गर्मी के दिनों में ही मंदिर में बिना एसी के ऐसी इतनी ठंड हो जाती है कि कंबल ओढ़ना पड़ता है। यह मंदिर उड़ीसा के कुम्हार पहाड़ पत्थर पर बना हुआ है। पथरीली चट्टान की चढ़ाई यहाँ पर तापमान 55 डिग्री तक पहुँचा देती है, लेकिन इस मंदिर में इतनी ठंड रहती है कि लोगों को कंबल ओढ़ना पड़ता है। यहाँ के लोगों को ऐसी मान्यता है, यहाँ स्थापित देव प्रतिमाओं से ऐसी ठंडक आती है कि यहाँ पर पुजारी भी पूजा करते समय कंबल ओढ़कर ही पूजा अर्चना करते हैं। मंदिर के बाहर जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, मंदिर के अंदर वैसे वैसे तापमान ठंडा होता जाता है। मंदिर के पुजारी जी ऐसा कहते हैं कि दरवाजा बंद करने पर मंदिर का तापमान थोड़ा कम हो जाता है। मंदिर के अंदर पुजारी जी को कंबल ओढ़ना पड़ता है। इस बात को देखकर सभी आश्चर्यचकित रह जाते हैं, जबकि उस समय कोई आदमी मंदिर के बाहर खड़ा हो तो वो पसीने से नहा जाए, लेकिन मंदिर के अंदर खड़े हुए किसी भी बच्चे तक को ठंड लगनी एक अद्भुत रहस्य से भरी हुई है। हालांकि ये आज तक बहुत ही अद्भुत रहस्य बना हुआ है कि मंदिर में इतनी ठंडक कैसे है। वैज्ञानिक यहाँ पर भी अपने घुटने टेक चुके हैं और रिसर्च करके इस बात का पता आज तक नहीं लगा सके कि ऐसा कैसे हो रहा है। 5वां, भगवान महामंडलेश्वर का रहस्यमय शिवलिंग है। विधि का ऐसा विधान है कि जो व्यक्ति जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु के बाद आत्मा मनुष्य का शरीर छोड़ देती है। एक बार आत्मा शरीर छोड़ने के बाद फिर से वो उस शरीर में प्रवेश नहीं करती है। ऐसा विधि के विधान और प्रकृति के संतुलन को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है। लेकिन भारत में एक ऐसा भी शिव मंदिर है जहाँ पर मृत शरीर को ले जाया जाए तो आत्मा फिर से उस शरीर में वापस लौट आती है। इस बात पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है, लेकिन यह सच है। ये चमत्कारी मंदिर देहरादून के लाखमंडल जगह पर स्थित है। महाभारत काल के मुताबिक पांडवों को जलाकर मारने के लिए दुर्योधन ने लाक्षागृह का निर्माण करवाया था। अज्ञातवास में युधिष्ठिर ने शिवलिंग की स्थापना इस स्थान पर की थी, जो मंदिर में आज भी मौजूद है। लाखमंडल शिव मंदिर को महामंडलेश्वर कहकर वहाँ के स्थानीय निवासीगण जानते हैं। मंदिर में प्रांगण में 2 द्वारपाल पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े हैं। कहते हैं कि किसी भी मृत व्यक्ति को इनके सामने रख दिया जाए तो वह पुनः जीवित हो उठता है। जीवित होने के बाद वह शिव जी का नाम लेता है और गंगा जल ग्रहण करता है। गंगा जल लेते ही उसकी आत्मा शरीर को त्याग कर वापस चली जाती है। मंदिर के पीछे 2 द्वारपाल खड़े हैं, जिनमें से एक का हाथ कटा हुआ है, जिनका रहस्य आज तक अनसुलझा है। इस शिवलिंग में कोई अभिषेक करता है तो उस आदमी को अपनी छवि शिवलिंग में स्पष्ट दिखाई देती है। यहाँ के अद्भुत रहस्यों के विषय में अगर मैं आपसे साझा करूं तो शायद ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ के लोग मंदिर के बारे में अनेक कहानियां सुनाते हैं, जिनके बारे में आप खुद जानकर प्रत्यक्ष रूप से हैरान रह जाएंगे। और मेरी आशा है कि आप सभी सावन के इस महापर्व पर भगवान शिव जी की इस महामंडलेश्वर शिवलिंग का दर्शन अवश्य करेंगे। भगवान शिव के रहस्यमय और बहुत ही अद्भुत मंदिरों की सूची में प्राचीन गंगा मंदिर का ये रहस्य है। भगवान भोलेनाथ की गंगा मंदिर में सबसे अंतिम और सबसे प्रमुख मंदिर भगवान भोलेनाथ का गढ़मुक्तेश्वर स्थित ऐसा अद्भुत रहस्य प्रत्येक वर्ष उभरता है कि जिसे हर वर्ष देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालुओं का
एक विशाल जन सैलाब उमड़ पड़ता है। गढ़मुक्तेश्वर स्थित प्राचीन गंगा मंदिर का रहस्य आज तक कोई नहीं समझ पाया है। मंदिर में स्थापित शिवलिंग पर प्रत्येक वर्ष एक अंकुर उभरता है, जिसके फूटने पर भगवान शिव और अन्य देवी देवताओं की आकृतियां निकलती हैं। इस विषय पर काफी रिसर्च वर्क भी हुआ। वैज्ञानिकों की कई टीम कई बार आई और कई दिनों तक रुककर इस विषय पर काफी रिसर्च वर्क किया। कई तर्कशास्त्रियों ने भी यहाँ पर अपने अपने तर्क लगा लिए और कई नास्तिकों ने भी यहाँ पर अपने दांतों तले उंगलियां दबा ली, लेकिन शिवलिंग पर अंकुरित होने वाले इन रहस्यों को आज तक कोई नहीं समझ पाया है। यही नहीं, मंदिर की सीढ़ियों पर अगर कोई पत्थर फेंका जाए तो जल के अंदर पत्थर मारने जैसी आवाज सुनाई पड़ती है। ऐसा महसूस होता है कि जैसे गंगा मंदिर की सीढ़ियों को छूकर गुजरी हों। आज भी इस रहस्य को जानने के लिए, आज भी इस रहस्य की पड़ताल करने के लिए लोग मंदिर की सीढ़ियों पर पत्थर फेंककर उस अद्भुत रहस्य को पुनः जानकर चौंक जाते हैं, जिन्हें आज हमने आपसे इस वीडियो में साझा किया है। ये किस वजह से होता है ये आज तक कोई भी नहीं जान सका है। मेरी आशा है कि भगवान शिव जी के इन 6 रहस्यमय मंदिरों के विषय में जानकर आप सभी श्रद्धा से ओतप्रोत और भगवान शिव जी की महिमा का गुणगान करते हुए नहीं थकेंगे। मेरा हार्दिक निवेदन है आप सभी से कि आप सभी इन 6 मंदिरों के जीवन में दर्शन कभी न कभी जरूर करें। और अगर आपने भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कीजिएगा। साथ ही हर हर महादेव का उद्घोष लगाते हुए महादेव जी के नाम पर इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और सभी मित्रों परिचितों तक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि सनातन धर्म के ऐसे ऐसे अद्भुत रहस्य जिन्हें हम सनातनी ही नहीं जानते हों तो ये हमारे लिए एक सोचनीय विषय है। तो मिलते हैं आपसे फिर से किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी बाबा महादेव का पूजन अर्चन करते हुए सावन का लाभ उठाएं और मुझे आज्ञा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सनातनी ज्योतिष।